नमस्ते। आज बात करते हैं शरीर के सबसे जरूरी हिस्से की। नहीं, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये तो वो टायरलेस इंजन है जो हमारी पूरी जिंदगी को पावर देता है। जी हां, हमारा दिल। तो सवाल ये उठता है कि आखिर मुट्ठी भर का ये अंग पूरे शरीर को चला कैसे लेता है ना कमाल की बात। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। तो शुरुआत करते हैं शरीर के इस असली पावर हाउस से। इसकी पूरी कहानी समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये बना कैसे है और ये रहता कहाँ है। जरा सोचिए, ये पावर हाउस हमारे फेफड़ों के ठीक बीच में, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ एकदम महफूज रहता है। और साइज, अरे बस अपनी मुट्ठी बंद करके देखिए, लगभग उतना ही बड़ा। हाँ, वजन पुरुषों और महिलाओं में थोड़ा अलग अलग हो सकता है, पर जो इसका काम है ना, जिंदगी देने वाला, वो हम सब के लिए एक जैसा है। अब इस इंजन की बनावट भी कमाल की है, किसी किले की तरह। तीन प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं। सबसे बाहर वाली परत है एपिकार्डियम, जो एक मजबूत कवच की तरह है। सबसे अंदर है एंडोकार्डियम, एकदम चिकनी, ताकि खून बिना रुके बहता रहे। और इन दोनों के बीच में है असली हीरो, मायोकार्डियम। जी हां, यही वो पावरफुल मसल है जो हर एक धड़कन के साथ पंपिंग का सारा जोर लगाती है। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? हमारा दिल असल में एक नहीं बल्कि दो पंप हैं जो एक साथ काम कर रहे हैं। राइट साइड वाला हिस्सा उस खून को हैंडल करता है जिसमें ऑक्सीजन कम है, जो शरीर से लौटकर आया है, और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा फेफड़ों से आए ताजे ऑक्सीजन रिच खून को। और कमाल की बात यह है कि दोनों में इतना जबरदस्त तालमेल होता है ना कि एक अविश्वसनीय सिस्टम बन जाता है। तो चलिए अब खून के सफर के पहले हिस्से पर चलते हैं। ये उस खून की कहानी है जो अपना काम करके थक चुका है, जिसमें ऑक्सीजन कम है, और अब वो वापस दिल में लौट रहा है, एक तरह से रिचार्ज होने के लिए। तो ये सफर शुरू होता है वीना कावा से। ये दो बड़ी नसें हैं। ये पूरे शरीर से वो थका हुआ ऑक्सीजन पूर्ण खून इकट्ठा करके उसे राइट एट्रियम में ले आती हैं। फिर ये खून पहुंचता है राइट वेंट्रिकल में, और ये वेंट्रिकल एक पंप की तरह जोर लगाकर खून को पल्मोनरी आर्टरी के जरिए सीधे फेफड़ों में भेज देता है। किस लिए? एक बहुत जरूरी रिचार्ज के लिए। अच्छा, इस रास्ते में एक गेटकीपर भी है। इसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। ये एक सख्त वन वे दरवाजे की तरह है, मतलब खून को आगे तो जाने देगा पर वापस ना, बिल्कुल नहीं। और ये डिजाइन इतना जरूरी है ताकि पूरा सिस्टम एकदम स्मूथली चलता रहे। और अब आता है अगला दरवाजा, पल्मोनरी वाल्व। जैसे ही राइट वेंट्रिकल जोर से सिकुड़ता है ना, ये वाल्व फट से खुल जाता है और खून को फेफड़ों की तरफ जाने वाली पल्मोनरी आर्टरी में धकेल देता है। सब कुछ बिल्कुल सही टाइमिंग पर होता है। अब फेफड़ों में ऑक्सीजन से रिचार्ज होने के बाद ये खून, जिसे लाल खून भी कह सकते हैं, अपने असली मिशन के लिए एकदम तैयार है। तो अब देखते हैं कि इसकी वापसी का सफर कैसा होता है। तो ऑक्सीजन से लबालब ये ताजा खून पल्मोनरी वेन से होता हुआ लेफ्ट एट्रियम में आता है। यहां से ये जाता है दिल के सबसे पावरफुल हिस्से में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और भाई, यही वो चेंबर है जो इतनी जोर से सिकुड़ता है कि खून को एओर्टा यानी महाधमनी में पंप कर देता है, और वहां से शरीर के हर एक कोने तक, हर एक सेल पर। अब लेफ्ट साइड पर भी एक बहुत जरूरी गेट है। इसका नाम है मिट्रल वाल्व, जिसे बाइकस्पिड वाल्व भी कहते हैं। इसका काम है लेफ्ट एट्रियम और पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच खून के फ्लो को कंट्रोल करना। यह पक्का करता है कि पंपिंग के लिए खून की हर एक बूंद सही जगह पर हो। और अब आता है आखिरी गेटकीपर, एओर्टिक वाल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल अपनी पूरी ताकत से सिकुड़ता है तो यह वाल्व खुलता है और ऑक्सीजन रिच खून को एओर्टा में धकेल देता है। बस यही वो पल है जब खून अपने जिंदगी देने वाले मिशन पर निकल पड़ता है। तो ठीक है, ये पूरा सफर तो समझ लिया, पर इस लगातार चलने वाले साइकिल का असली मकसद क्या है? मतलब ये सब क्यों हो रहा है? ये समझना बहुत जरूरी है कि ये रिदमिक साइकिल हमारे लिए करता क्या है। तो ये सब इतना मायने क्यों रखता है? अरे, क्योंकि ये नॉन स्टॉप पंपिंग ही तो जिंदगी है। ये एक डिलीवरी सर्विस की तरह है जो शरीर के हर सेल तक ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक सफाई कर्मचारी की तरह कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स को हटाती भी है। और हाँ, हमारा ब्लड प्रेशर भी यही मेंटेन करता है। सीधी सी बात है, इसके बिना जिंदगी मुमकिन ही नहीं है। अच्छा, और वो जो लबडब की जानी पहचानी आवाज आती है, वो क्या है?
आपको जानकर हैरानी होगी कि ये दिल की मसल की आवाज़ नहीं है, ये तो असल में उन 4 वॉल्व्स के बंद होने का म्यूजिक है। लब की आवाज़ आती है जब ट्राइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व्स बंद होते हैं, और डब की आवाज़ तब आती है जब एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स बंद होते हैं। है ना कमाल की बात? तो सवाल है, ये कितनी बार धड़कता है? देखिए, ज्यादातर अडल्ट्स के लिए जब वो आराम कर रहे हों तो नॉर्मल हार्ट रेट 60 से 100 बीट्स पर मिनट के बीच होती है, और ये एक बहुत ही जरूरी हेल्थ इंडिकेटर है। अब देखिए, दिल एक बहुत ही पावरफुल ऑर्गन है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये इनविंसिबल नहीं है। इसकी ताकत को मानना जरूरी है, पर साथ ही उन हेल्थ चैलेंजेस को भी जानना जरूरी है जिनका इसे सामना करना पड़ सकता है। जैसे किसी भी इंजन में खराबी आ सकती है, वैसे ही दिल को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियक अरेस्ट, वाल्व की बीमारियां और स्ट्रोक। ये सब हमें एक जरूरी बात याद दिलाता है कि इस कीमती अंग का ख्याल रखना कितना जरूरी है। और आखिर में एक बहुत ही पावरफुल बात जो इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है, दिल शरीर का इंजन है। जब ये रुकता है तो जिंदगी रुक जाती है। ये एक बहुत सिंपल लेकिन उतनी ही गहरी सच्चाई है जो हमें इस कमाल के अंग की अहमियत बताती है।